हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो आप सभी लोग जो है एडमिशन लेने जा रहे हैं और क्योंकि बस जल्द ही हम लोग की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और काउंसलिंग में हम लोग को बेसिकली बस यही करना होता है कि पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद हमारा मेन काम शुरू होगा और होगा कॉलेज को चूज करना। क्योंकि जिस कॉलेज को आप चूज करोगे, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो वही कॉलेज आपको मिल जाएगी। और एक बार अगर कॉलेज मिल गई तो फिर आप कॉलेज को ना तो बदल सकते हो और ना ही आप उस कॉलेज को हटा सकते हो। ठीक है, ये सीधी सीधी उनकी गाइडलाइन में जो है लिखी हुई है 2020 वाले में, और 2021 की जैसे ही आएगी आपको बता दिया जाएगा उनकी गाइडलाइन में क्या है। हालांकि ये आप मान के चलिएगा कि एक बार अगर कॉलेज सेलेक्ट हो गया तो आप उस कॉलेज को जो है बदल नहीं सकते हो, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं, बहुत से बच्चों के कमेंट आते हैं भर भर के, सरकारी कॉलेज अच्छा होता है या प्राइवेट कॉलेज अच्छा होता है। हम इन पर भी बात करेंगे और हमें कॉलेज को क्या देखकर चूज करना चाहिए। कॉलेज चूज करने का ऑप्शन इसीलिए आता है कि हम लोग पहले उस चीज को जाने कि आखिर में जिस कॉलेज में मैं एडमिशन लेने जा रहा हूं इस कॉलेज का जो है नेम और फेम कैसा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस कॉलेज में कैसी कैसी चीजें होती हैं, क्या हमको अपने मनमानी चीजें वहां पर करने को मिलेंगी। मनमानी का मतलब हो गया कि क्या हमको वहां पर अच्छे मार्क्स मिलेंगे प्रैक्टिकल में कि नहीं मिलेंगे। तो इन सभी चीजों पर हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग एडमिशन लेने जा रहे हो बीएड 2021 में तो आपको ये चैनल जो सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से हर एक वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर एक अपडेट दी जाएगी जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि अगर काउंसलिंग में आपने कोई गलती कर दिया तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो आपको हर एक छोटी छोटी बड़ी बड़ी अपडेट यहाँ पर मिल जाएगा। दूसरी बात, अगर टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर ज्वाइन करें उस ग्रुप को। और इंस्टाग्राम पर आकर अगर आप मुझसे पर्सनली कुछ बात करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो आप वहां पर भी आकर मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज की अपडेट की तरफ। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉलेज को लेकर के, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज। जाहिर सी बात है, जिन बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलती है वो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि उसमें फीस जो है कम लगती है और प्राइवेट कॉलेज में फीस जो है ज्यादा लगती है। लेकिन क्या प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में और भी कोई अंतर है? तो मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ फीस का अंतर है। कि जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है यहां पर फीस कम पड़ती है। किसी गवर्नमेंट कॉलेज में 3,000 पड़ती है, किसी में 4,000 पड़ती है, किसी में 5,000, किसी में 6,000, किसी में 10,000 भी एक साल की फीस पड़ती है। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस जो होती है वो अलग अलग होती है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें तो 51,250 रुपए पहले साल की, 30 से 31,000 रुपए हमारी दूसरे साल के, यानी 82 से 83,000 रुपए फीस हमारी जो है प्राइवेट कॉलेज में लग जाती है। तो फीस में तो एक ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलता ही मिलता है। साथ में कुछ बच्चों ने ये कमेंट किया, मुझसे पूछा कि सर ये बताइए क्या दोनों की वरीयताएं अलग अलग होती हैं, यानी दोनों की मान्यताएं अलग होती हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे तो हमें ज्यादा फायदा नौकरी में मिलेगा या प्राइवेट से करेंगे तो ज्यादा फायदा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे आप गवर्नमेंट से बीएड करते हो, चाहे आप प्राइवेट से बीएड करते हो, कोई किसी को विशेष फायदा इसमें नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ एक फायदा मिलता है और वो होता है फीस का फायदा। अब बात करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज गवर्नमेंट से अब जो है आगे होगा। रीजन क्या है उसका? क्योंकि जो एक आप सभी लोगों को पता है कि जब हम बीएड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है बीएड हम लोग वैसे तो कर नहीं रहे हैं, बीएड कर रहे हैं नौकरी के लिए। और बीएड में नौकरी में आपको पता है कि सुपर टेट नाम की चीज होती है। जब हम टेट देंगे और सुपर टेट देंगे उसके बाद में एक फाइनल मेरिट लगती है जिसमें हमारी एकेडमिक जोड़ी जाती है, यानी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, डीएलएड जो भी हम किए हैं उसके जो है मेरिट, ये सब मेरिट बनती है। तो अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में जो प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं वो प्राइवेट कॉलेज के प्रैक्टिकल के मार्क्स से थोड़ा सा कम होता है। ये बात आप याद रखिएगा। कुछ डिफरेंस होते हैं, लगभग अगर 4% 5% का भी डिफरेंस हो गया, मान लीजिए 200 नंबर का प्रैक्टिकल होता है तो अगर आपको 160 और 170 नंबर अगर आपको दिए जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, और प्राइवेट कॉलेज में जाहिर सी बात है 190 से ज्यादा आपको नंबर दिया जाएगा अगर आपका व्यवहार अच्छा है प्राइवेट कॉलेज में। अगर आप व्यवहार नहीं, पता लगा तुम जाके एचओडी से वहां कुश्ती लड़ रहे हो तो भाई दिक्कत तो हो ही जाएगी ना आपको, तब तो वो आपको नहीं देगा 120 नंबर। तो अगर आपका व्यवहार अच्छा है, अगर आप ठीक ठाक उनका आपका रवैया है, सब कुछ ठीक है, तो आपको 190 से कम किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जो है अंक नहीं दिए जाते हैं प्रैक्टिकल में। लेकिन वही गवर्नमेंट की बात करते हैं तो प्राइवेट की तुलना में वहां पर अंक थोड़े से कम दिए जाते हैं। बाकी अब ऐसा नहीं कि सारे गवर्नमेंट कॉलेज में कम ही मिलते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तुलनात्मक तरीके से तो गवर्नमेंट कॉलेज में प्रैक्टिकल के मार्क्स कम मिलते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें फ्रीडम की,
फ्रीडम की अगर हम बात करते हैं तो फ्रीडम यानी स्वतंत्रता। जैसे कि हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज में, तो गवर्नमेंट कॉलेज जैसे कि बीटीसी वगैरह होता है, तो आपको रेगुलर कॉलेज जाना होता है कि भैया हमें डेली कॉलेज जाना है, मुझे 70% 80% मुझे अटेंडेंस वहां चाहिए, तभी आपको वहां पर परीक्षा में बैठने दिया जाता है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में जो है इतना ज्यादा जो है स्ट्रिक्ट कुछ नहीं होता है। आपका मन हुआ तो गए, आपका मन हुआ तो नहीं गए। अगर कोई कॉलेज मान लो आपसे कहता भी है कि नहीं आपको कॉलेज डेली आना है, आप कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हो, तो आपको पता है कि हम लोग कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, आप प्राइवेट कॉलेज में जाओगे, एचओडी से बात करोगे, वो समझ जाएंगे। अब कैसे बात करना है वो मैं आपको बता दिया हूं, सारे में समझ लीजिए, सब कुछ यहां नहीं बता सकता मैं। ठीक है, तो ये चीजें हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं फीस के मामले में गवर्नमेंट कॉलेज बेस्ट है, बाकी सुविधाओं के मामले में, इंटरनल मार्क्स के मामले में, इन सब में हमारा प्राइवेट कॉलेज बेस्ट हो जाता है। अब मैं ऐसा बिल्कुल भी और कतई भी नहीं कहूंगा कि नहीं भैया तुम्हें सरकारी कॉलेज मिल रही तो तुम सरकारी कॉलेज छोड़कर सीधा प्राइवेट में आ जाओ। एक बात और बता दूं, सरकारी कॉलेज में एक दिक्कत और होती है, क्योंकि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में सरकारी कॉलेज सिर्फ 1 या 2 ही होता है। अब अगर आपके घर के बगल यानी 2, 3, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के अंदर आपको मिल गया अगर कॉलेज गवर्नमेंट, तो जाहिर सी बात है आप डेली अप डाउन भी कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी कॉलेज जो है सरकारी कॉलेज आपको मिल जा रहा है और आपके घर से वो कम से कम मान लीजिए 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूरी पर है, या कुछ लोग क्या होते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज के चक्कर में किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी कॉलेज ले लेते हैं। मान लीजिए मेरा डिस्ट्रिक्ट मनिकापुर है और मैं ले रहा हूं लखनऊ में कॉलेज, तो इतना दूर कॉलेज लेंगे तो जो 50 से 60 हजार रुपए में फीस बचाऊंगा गवर्नमेंट कॉलेज वाली, वो तो हमारा किराया में और वहां पर रहने में ही निकल जाएगा। तो ये आप चीजें देख लीजिए। दूसरी काम आपको और करना, जो बच्चे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं उन लोगों को एक काम और कर लेना, और वो काम आपको ये करना है कि जो भी प्राइवेट कॉलेज से आप करने जा रहे हो कि हाँ मुझे ये प्राइवेट कॉलेज में करना है, तो पहले आप उस कॉलेज के बारे में ये कंफर्म कर लीजिए कि ये इस कॉलेज का रवैया कैसा है, यानी क्या ये प्रैक्टिकल में मार्क्स अच्छे देता है या नहीं देता है। देखो मैं कॉलेज वाइज तो नहीं बता सकता आपको कि भाई इस कॉलेज में इतने मार्क्स अच्छे मिलते हैं, इसमें नहीं, क्योंकि आपको भी पता है यार कि एक एक यूनिवर्सिटी के यार 80-80 90-90 कॉलेज हैं और इतनी सारी यूनिवर्सिटी यूपी में है, तुम इतने कॉलेज कहां मैं याद रखूंगा। ये आपको काम कैसे करना है कि भाई जाहिर सी बात है अगर कोई बीएड का कॉलेज है जहां पर आपको एडमिशन लेना है, तो आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे तो जाहिर सी बात है वहां पर सेकंड ईयर के बच्चे जरूर होंगे। ठीक है, तो सेकंड ईयर वाले बच्चों से आप जरूर कंफर्म करिए, आपका जान पहचान है तो ठीक, नहीं तो आपके फ्रेंड में किसी का जान पहचान है तो ठीक, उनसे आप ये कंफर्म करके पता करिए क्या आपके वहां पर प्रैक्टिकल के मार्क्स अच्छे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत काम देगा, क्योंकि आपको 2 साल बीएड करना है, तो ऐसा ना हो कि आपको कोई दिक्कत हो जाए वहां पर। ठीक है, फिलहाल आप लोगों को इंटरनल मार्क्स जो है वो कॉलेज के हाथ में होता है, लेकिन जो एक्सटर्नल मार्क्स होता है वो तो हमारे हाथ में होता है। वो तो आप चाहे सरकारी कॉलेज में रहोगे चाहे प्राइवेट कॉलेज में रहोगे, जैसा लिखोगे वैसा पाओगे। लेकिन इंटरनल मार्क्स की हम बात करें तो वो कॉलेज पर डिपेंड करता है कि कॉलेज में कैसे मार्क्स दिए जाते हैं, क्या हमें ठीक ठाक मार्क्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन मैं फिर बता देता हूं कि जो यहां पर सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में इंटरनल मार्क्स का डिफरेंट देखने को मिलता है, हर बार देखने को मिलता है। बस इतनी सी चीजें थी। फ्रीडम की बात करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज में थोड़ी सी फ्रीडम ज्यादा होती है, सरकारी कॉलेज में फ्रीडम थोड़ी सी कम होती है। बाकी सरकारी कॉलेज अगर आपको मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी कुछ लोग होते हैं ना बार बार परेशान होते हैं, सर मुझे सरकारी कॉलेज जो है नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं, ये है वो है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं होती, बस केवल फीस का डिफरेंस सरकारी कॉलेज में है और कुछ भी डिफरेंस वगैरह नहीं होता है। और ये चीज तो दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। बहुत से बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया कि सर प्राइवेट कॉलेज की मान्यता नहीं होती है, सरकारी कॉलेज की मान्यता ज्यादा होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आप कहीं भी नौकरी के लिए जाओगे तो वहां पर बीएड मांगा जाएगा, ना कि ये मांगा जाएगा कि तुम सरकारी कॉलेज के बीएड हो कि प्राइवेट कॉलेज के बीएड हो। सरकारी कॉलेज भी यूजीसी मान्यता प्राप्त होती है और बीएड कॉलेज में भी यूजीसी से वो मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, तो इतनी सारी अपडेट थी। अगर आपको अपडेट पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि कोई भी अपडेट से आप वंचित ना रह सकें। बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, और उम्मीद करता हूं यार आप लोग सब्सक्राइब कर लिए होंगे ना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बच्चों, अगर आप लोगों को प्रश्न सॉल्व करने में कोई डाउट आते हैं तो अब आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अब आपके साथ है फिलो ऐप। जी हाँ, फिलो ऐप आप सबके लिए शानदार फीचर लेकर आ चुका है, जहां पर आप सभी क्वेश्चंस का डाउट बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन किसी भी क्लास का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, इस ऐप की सबसे खास बात यह है कि यहाँ एक्सपर्ट लाइव आकर आपके सारे क्वेश्चंस का डाउट क्लियर करते हैं, और आप यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं, या फिर आप क्वेश्चन ऑन पेपर फोटो भी खींचकर आप अपने सभी सवालों का जवाब पा सकते हैं, और आपका जो भी कॉल होगा वो सीधे एक्सपर्ट को कनेक्ट कर दिया जाएगा। What is the enzymes present in saliva? Lysozyme enzyme is present. One is lysozyme and another is salivary amide. एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। चलिए गाइज, तो बेहतर डिस्काउंट के लिए आप लोग कोड यूज कर सकते हो THT002। आप बेहतर डिस्काउंट पाने के लिए इस कोड का यूज